Hello and welcome to SS Studio, and this is your mentor Sanyukta Singh. And guys, today I'm going to take your session regarding what is the timetable which you are going to follow in the coming 4 months for your NID and NIFT exam. So let's get started to this video. पर्टिकुलरली गाइज ऑन द डिमांड ऑफ मैनी स्टूडेंट्स मैंने सोचा कि मैं ये पूरा सेशन आपको समझाती हूँ एंड बताती हूँ कि हाउ आर यू गोइंग टू प्रिपेयर फॉर इट. एंड सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि दिस सेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू जो कि इस साल 12th में हैं एंड दे आर गोइंग टू अपीयर फॉर देयर NID एंड NIFT और एनी डिज़ाइन एग्ज़ाम UCET के लिए भी, क्योंकि जो मोर और लेस टॉपिक्स होते हैं वो सेम होते हैं सारे डिज़ाइन एंट्रेंस के लिए. सो बहुत सारे बच्चों के ये डाउट भी थे कि मैम हमें UCET के बारे में बता दो कि क्या क्या टॉपिक्स पे हमें प्रिपेयर करना है. तो ये बेसिकली हर टाइप के डिज़ाइन इंस्टीट्यूट के लिए है, पर्टिकुलरली NID, NIFT एंड UCET. सेकेंडली ये उन बच्चों के लिए भी है जिन्होंने 1 ईयर का गैप लिया हुआ है जस्ट फॉर द प्रैक्टिस ऑफ दीज डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट्स. एंड थर्डली ये उन बच्चों के लिए भी है जिन्होंने ये ईयर अपीयर हुए थे वो, बट उन्होंने उनके रैंक्स अच्छे नहीं आए या फिर वो सेटिस्फाइड नहीं थे एंड वो नेक्स्ट ईयर फिर से अपीयर होने वाले हैं. सो ये आपके लिए भी है कहाँ पे आपकी गलतियाँ हुई एंड क्यों आपके रैंक्स अच्छे नहीं आए. हम आज इसको भी डिस्कस करेंगे एंड इसको भी प्रैक्टिस में आप इस टाइम टेबल को लेकर के आओगे. एंड आई अश्योर यू इफ़ यू विल स्टिक टू दिस टाइम टेबल आप बिल्कुल क्रैक करोगे, आप इसमें कोई दोहमत नहीं है. सो गाइज़ सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इन योर 24 आवर्स का ये पूरा स्केड्यूल जो आपका हर दिन बीतता है, चाहे वो बच्चा 12th में मैं अलग अलग बता दूँगी. जो 12th में है उनका स्केड्यूल थोड़ा अलग होगा उनसे जिन बच्चों ने 1 ईयर का गैप लिया हुआ है. So firstly we'll talk about the students who are doing their 12th along with वो प्रिपेयर भी करना चाहते हैं फॉर द अपकमिंग डिज़ाइन ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम. तो सबसे पहले गाइस तो मैं आपको ये बता दूंगी कि 12th में आपने साइंस लिया हो या फिर आपने कॉमर्स लिया हो या आर्ट्स लिया हो या एनीथिंग जो भी आपने लिया हुआ होगा, इग्नोर दिस साउंड एक्चुअली. सो जो भी आपने लिया हुआ होगा आप बहुत ही पर्टिकुलरली अपने स्टडीज़ को हैम्पर किए बिना, क्योंकि आपका बोर्ड भी है, आप इस एंट्रेंस की भी तैयारी कर सकते हो. जस्ट आपको 1.5 आवर्स से 2 आवर्स का टाइम निकालना है हर दिन, जो कि आप चाहो तो आप आराम से निकाल सकते हो. एंड अभी से आपके 4 मंथ्स का या 5 मंथ्स का जो प्रैक्टिस रहेगा आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इसको क्रैक करना. और अगर आपने आप ये सोच के बैठे हो कि आप 15 डेज़ क्रैश कोर्स टाइप का पढ़ लोगे एंड आप 15 डेज़ किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप कर लोगे एंड आप निकाल लोगे, तो गाइस आई एम सॉरी, ऐसा नहीं होता है. सो फॉर देम आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग कि अभी जो पीरियड है एक्चुअली यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल एंड यू ऑल आर लर्निंग फ्रॉम होम ओनली. तो अभी आपके पास एम्पल ऑफ टाइम है. यू कैन नॉट गिव मी एक्सक्यूज़ कि आपको कॉलेज जाना है, ट्यूशन्स. आई नो देर आर, बट देर आर ऑनलाइन क्लासेज ओनली विच इज़ गोइंग ऑन. सो ये 1.5 and 2 आवर्स आप कैसे निकाल सकते हो ये मैं आपको बताती हूँ. फर्स्टली जो आप सुबह में उठते हो, द टाइम व्हेन यू वेक अप, आई डोंट नो, माइट बी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 10 बजे उठते हैं, बट आपको थोड़ी अपने स्केड्यूल में चेंजेस करने हैं. ये 10 बजे उठने के बजाय अगर आप 5 o'clock या 6 o'clock उठो तो इस 4 आवर्स में आपके बहुत सारे टॉपिक्स होंगे गैट के पर्टिकुलरली जो कि कवर होगा. तो मैं आपको ये समझाऊंगी कि गैट का जो पोर्शन है ये इसका आप फिक्स कर लो टाइम 1.5 आवर्स या फिर 1 आवर सुबह में एंड गिव योर 1 आवर एट द नाइट जिसमें आप पर्टिकुलरली स्केचिंग
प्रैक्टिस कर सको, स्केचिंग एंड ड्राइंग, फंडामेंटल्स ऑफ ड्राइंग प्रैक्टिस कर सको। ये फंडामेंटल्स ऑफ ड्राइंग मैंने अपने सेशंस में बताए हुए हैं कि आपको अगर बेसिक शेडिंग स्केचिंग नहीं आती है तो आप कैसे शुरू कर सकते हो ताकि आपके आगे जाकर के पर्सपेक्टिव्स, कॉम्पोजिशन, सारी चीज़ें अप टू मार्क हो सकती हैं। सो पर्टिकुलरली आई वुड सजेस्ट कि जो ये 24 आवर्स का टाइम है, you all are giving approximately 6 to 8 hours in sleeping, which is absolutely fine, give it. बट अगर आप खाने पीने में, घूमने में और एंटरटेनमेंट में अगले 5-6 आवर्स भी देते हो या 8 आवर्स भी देते हो, देन ऑल्सो यू ऑल आर हैविंग अप्रॉक्सीमेटली 10 आवर्स जिसमें आप 8 आवर्स to 7 आवर्स अपनी स्टडीज़ में, जो आप 12th में हो, आप उसमें दे सकते हो, उन सब्जेक्ट्स में दे सकते हो। एंड 2 और 3 आवर आप पर्टिकुलरली अपने इस गैट की और कैट की तैयारी के लिए दे सकते हो फॉर NID एंड NIFT। एंड आपको कुछ अलग तो करना नहीं है, NID के लिए अलग करना नहीं है, NIFT के लिए अलग करना नहीं है, UCET के लिए अलग करना नहीं है, ये सब कुछ कंबाइंड है। सो आप एक इकट्ठे इन तीनों ऑल इंडिया एंट्रेंस की तैयारी कर सकते हो। सो ये उन लोगों के लिए है जो बच्चे 12th में हैं। अब जिन बच्चों का इस ईयर अच्छा रैंक नहीं आया था एंड दे डू वांट टू अपीयर फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि कोई फ़ायदा नहीं है बच्चों 4000 या 5000 रैंक ला करके अगर आपके मन का स्ट्रीम नहीं मिलता या आपके मन का कैंपस नहीं मिलता। सो कहाँ गलती हो गई ये आपको अपने आप से पूछना चाहिए। क्या आपने अपना स्क्रीन टाइम ज़्यादा रखा, क्या आपने सोशल नेटवर्किंग ज़्यादा रखा, या फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ गॉसिप में बिजी रहे? ये हमें कट आउट करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज़ अबाउट योर करियर। वंस यू एंटर इनटू योर फील्ड जो आप करना चाहते हो, देन यू आर फ्री टू लाइक आप दोस्ती भी निभा लो, आप सोशल मीडिया पे भी रह लो, बट दिस टाइम इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आपको बहुत बुरा लगता होगा जब आपके ही बैचमेट्स किसी ना किसी फील्ड में चले जाते होंगे एंड आपका क्लियर नहीं हो पाया। इंस्पाइट बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपने बहुत सारे पैसे दे चुके होंगे एंड इंस्पाइट देने के बाद भी आपका टाइम गया, आपका मनी गया, बट आपका नहीं क्लियर हो पाया या फिर ऐसे रैंक्स आ गए जिसकी वजह से आपको आपका अच्छा जो आप सोच रहे थे वो स्ट्रीम नहीं मिला। सो इन दैट केस आप कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, यू विल हैव टू गिव योर टाइम एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स। घर पे भी जब आपको जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी सिखाया जाता है उसको आप घर पे भी आकर के प्रैक्टिस करो। एंड व्हाई नॉट, आई थिंक यू ऑल कैन डू इट बिकॉज appearing तो आप हो नहीं, you are giving your 100% dedication to this only, then where is this 100% going? Is it going on your screen time? Is it going on the gossip of with your friends? तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये इन चीज़ों को आपको कट ऑफ करना है। एंड देयर आर स्टूडेंट्स जिन्होंने पर्टिकुलरली गैप लिया है 1 ईयर का एंड वो अगले साल अपीयर होने वाले हैं। सो गाइज आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आप बिल्कुल अपने कैट एंड गैट पोर्शन पे फोकस कर सकते हो। आपके पास 24 आवर्स में अगर आपने 4-5 घंटे टू योर एंटरटेनमेंट दे दिया एंड 8-10 घंटे आपने सोने में भी दे दिया तो भी आपके पास 5 to 6 आवर्स का टाइम बचता है। देयर यू कैन स्पेंड 2 hours to 2.5 hours to 3 hours पर्टिकुलरली गैट का पोर्शन पे कर सकते हो। अगर आपकी शेडिंग स्केचिंग थोड़ी सी अच्छी उतनी नहीं है देन यू कैन गिव योर 3 hours ऑन स्केचिंग टू। कहाँ पे? स्केचिंग में आप फंडामेंटल्स ऑफ ड्राइंग शुरू कर सकते हो। जिनकी स्केचिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है वो बिल्कुल ड्राइंग ऑफ लाइन से डॉट्स एंड स्पाइरल्स एंड डायगोनल लाइंस के बाद मैंने एक सेशन किया हुआ है जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ शेडिंग बताई है। आपने बिल्कुल बेसिक से शेडिंग करना सीखा हुआ है, वो सीखो। उसके बाद आप उसको कॉफ़ी मग पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे या कैमरा हो गया या लैपटॉप हो गया या सॉसर हो गया, आपका प्रेशर कुकर हो गया, किसी भी चीज़ पे आप उसको नॉर्मल स्केच करके देखो एंड यू विल कम टू नो कि आपकी कमियां कहाँ पे है। पहले देख करके सीखो, उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करो, बिना देखे हुए मेमोरी के साथ मेमोराइज़ करो उसको, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट करो। सो ये तो मैंने आपको बताया कि ये 3 सेगमेंट्स के जो बच्चे हैं जो अपीयर होने वाले हैं और जो
अपीयर तो सारे होने वाले हो, बट जो 12th में हैं, जिन्होंने गैप लिया है एंड जो रीअपीयर हो रहे हैं, उनको कैसे अपनी तैयारी करनी चाहिए आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज how are you going to prepare from home and if you are not taking any coaching. So the students who are taking coaching, उनके पास एक प्लस पॉइंट तो है कि उनको एक ही रूफ के नीचे गैट एंड कैट दोनों एक पर्टिकुलर टाइम आपको दिया हुआ है, प्रोवाइड करते हैं वो इंस्टीट्यूट वाले, जहाँ पे आप न चाहते हुए भी अगर क्लास में जा रहे हो तो अटेंड करोगे ही एंड आपके दिमाग में चीज़ें जाएंगी जो वो पढ़ाएंगे। तो वो तो आप 5-6 आवर्स दे ही रहे हो कोचिंग इंस्टीट्यूट में, बट आपने देखा होगा कि इन स्पाइट ऑफ गोइंग टू दैट कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके रैंक्स अच्छे नहीं आते एंड दे आर डिसअपॉइंटेड, एंड बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका क्लियर भी नहीं होता एंड दे फाइनली एंड अप गोइंग टू एनी प्राइवेट कॉलेज। तो in that case I am only advising you that कि आपको प्रैक्टिस तो करनी होगी घर पर, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत सारा ग्रुप होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, मस्ती ज़्यादा होती है एंड काम थोड़ा कम होता है। तो ये फैक्ट है, आपको भी पता होगा। सो एंड वो बच्चे हैं कुछ जिनके पास कोई ज़रिया नहीं है, कोई कोचिंग नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है। सो गाइस, फॉर यू आई एम देयर। मैं, आपने देखा होगा कि मैं पर्टिकुलरली सारे सिलेबस को अपलोड कर रही हूँ जो ऑल ओवर इंडिया सारे बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और अगर आप उसको पढ़ लेते हो देन 200% यू आर गोइंग टू क्रैक इट, बिकॉज मैं क्वेश्चन पेपर्स भी डिस्कस करने वाली हूँ। सो दिस इज़ फॉर द कैट पोर्शन, ऑल्दो इफ़ यू वांट यू कैन गो एंड वॉच माई सिलेबस का सेशन, सिलेबस का वीडियो जो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, जहाँ पे आपको क्रिस्पली ये पता चल जाएगा कि आपको कौन से एरिया में वर्क करना है और आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि एक्चुअली में वो क्या पढ़ने वाले हैं एंड कैसे क्वेश्चंस आते हैं एंड हाउ आर दे गोइंग टू solve it. So there is color psychology, color theory and fundamentals of drawing and sketching and shading, ये सब मैंने अपलोड किया हुआ है, you should go and see those videos. And forget उन बच्चों के लिए, those who are not going to coaching institute, please go and buy the Arihant book of for NIFT, NID and IIFT. वो बुक, उसमें आपको गैट के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, नॉट फॉर ओनली NID and IIFT, फॉर एनी डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट अगर आप जाना चाहते हो। सो दैट बुक इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड उसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं, बहुत सारे बच्चों ने वहाँ से ही उसी बुक से पढ़ करके क्रैक किया है, इंक्लूडिंग मी। सो इवन आई डिड नॉट हैड एनी गाइडेंस और कोचिंग इंस्टीट्यूट, सो दिस इज़ द फैक्ट विच आई एम टेलिंग यू। तो ये तो आप कर ही सकते हो। अगेन आई विल टॉक अबाउट द बेसिक्स ऑफ कैट। हाँ, जो मैंने आपको कहा कि जिनको बिल्कुल भी नहीं आता स्केचिंग एंड शेडिंग, वो बिल्कुल बेसिक से शुरू करें। एंड मैंने सिलेबस अपलोड किया हुआ है, आप नेक्स्ट स्लाइड में देख लो, मैंने वो सिलेबस का एक पार्ट दिखा दिया है, तो हैव अ लुक टू इट। इसका पार्ट फॉर कैट, यहीं से आपको प्रैक्टिस करनी है। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि द स्क्रीन टाइमिंग, अगर आप अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को थोड़ा सा आपको बढ़ाना होगा। अगर आप फ़ोन पे भी लगे रहते हो, फ़ोन भी देख रहे हो, तो आप यूट्यूब पे या फिर आप पिंटरेस्ट पे बहुत सारे स्केचिंग एंड शेडिंग के वीडियोस देख सकते हो। हाउ आर दे गोइंग टू डू पर्सपेक्टिव, हाउ दे आर सॉल्विंग दोज लाइक एलिवेशंस एंड टॉप व्यू एंड बॉटम व्यू। तो बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें भी हैं मीडिया में जो कि आप देख सकते हो एंड वहाँ से समझ सकते हो। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट which I am going to discuss is role of your friends. Yes guys, ये मैं बहुत frankly आपको बोलूँगी कि this period is very very much important for you, आपके करियर के लिए। अगर आप ये डिसाइड करेगा कि आप कहाँ पे जाओगे एंड आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, सो प्लीज़ अपना ग्रुप ऐसा रखना जहाँ से आप सीखो एंड ऐसे फ्रेंड्स को थोड़ा एलिमिनेट करो कुछ ऐसे इतने टाइम के लिए, 1 ईयर के लिए एटलीस्ट,
who are busy in gossips and all, आप ग्रुप स्टडी कर सकते हो रिलेटेड टू योर दिस ऑल इंडिया एंट्रेंस, आपका गैट का और कैट का, जिसमें आपको हेल्प हो सके, आप कुछ सीख सकते हो उनसे, इंस्टेड कि आप अपना टाइम वेस्ट करो। और बहुत इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगी, स्टार्ट टुडे। अगर आपने ये सोच कर चल रहे हो कि ओके आई विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, देन दैट टुमारो नेवर कम्स, ठीक है। अगर कुछ सोचा है कि आपको कंप्लीट करना है तो उसको आज से शुरू करो एटलीस्ट, देन ओनली यू आर गोइंग टू कंप्लीट एट एनी टाइम। एंड मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि द मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स, पर्टिकुलरली उन बच्चों के लिए जो अपीयरिंग है, जो चीज़ें आपको टफ लगती हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे गैट के, लाइक कोडिंग हो गया, लाइक आपका रीजनिंग के कुछ टॉपिक, रीजनिंग इज़ वेरी वेरी मच इंटरेस्टिंग। तो जो आपकी ये टॉपिक्स हैं, मैं एक बारी आपको बताती हूँ व्हाट आर द टॉपिक्स। Yes guys, so there are गैट का टॉपिक्स क्वालिटेटिव में, क्वांटिटेटिव में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस जो मैथ्स के अंडर आता है, प्लेन ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, आपका क्वालिटेटिव में मिक्सचर, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, ये सारा सिलेबस जो है, जो कि मैंने सिलेबस वाले वीडियो में भी दिखाया, मैं अभी भी इसमें भी एक स्लाइड आपका डाल दूंगी। आपके एनालिटिकल में ब्लड एंड रिलेशनशिप्स, कॉज एंड इफेक्ट, एलिजिबिलिटी टेस्ट, क्यूब एंड डाइस, तो इनमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आप सॉल्व करने जाओगे तो विल बी स्टक, और उसमें आपका दिमाग लग रहा होगा। तो ये आपके प्रैक्टिस से आएगा। अगर आपने इसको इस स्टेज पे बहुत प्रैक्टिस किया है तो वहाँ पे आप रुकोगे नहीं जब आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। तो अगर आपके लिए कोई टॉपिक नया होगा तो आप अपने एग्ज़ाम के टाइम में जब आप बैठे होगे क्वेश्चन पेपर के साथ, वहाँ पे आपको बहुत टाइम लगने वाला है अगर आपने इनकी प्रैक्टिस अभी नहीं की है। सो अगर कोई टॉपिक आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगता हो तो यू प्लीज़ स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम टुडे ओनली एंड टेक योर मॉर्निंग्स टाइम, जहाँ पे आप मॉर्निंग का समय ले लो 5 से 6 बजे, जब आप सोकर उठो एंड स्टार्ट योर डे विथ मेडिटेशन। एंड इसके बाद आप जो आपका डिफ़िकल्ट टॉपिक हो उसको आप पहले कंप्लीट करने की कोशिश करो, एंड जो इजी टॉपिक लगे उसको आप थोड़ा बाद के लिए छोड़ो। एंड व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि जो आपका स्केचिंग एंड शेडिंग का पार्ट है उसको आप रात के लिए रखो, ताकि आप भी थोड़े रिलैक्स रहो एंड वो होता भी डिफ़िकल्ट नहीं है एंड आपको मज़ा भी आएगा। सो उस चीज़ को आप अपने रात के लिए रखो। नाउ आई टॉक अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश में जो आपका कॉम्प्रीहेंशन, आपके स्पेलिंग टेस्ट, आपके ईडियम्स, फ्रेजेस एंड साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग भी होती है। तो आप अपना एक स्केड्यूल बना सकते हो, एंड दैट स्केड्यूल वुड बी कि 1 वीक में हर दिन सुबह का 1 घंटा आप लिख लो कि इस 1 घंटे में आज मैं क्वालिटेटिव का नंबर सिस्टम करने वाली हूँ, नेक्स्ट डे मैं क्वालिटेटिव का सिंप्लीफिकेशन करने वाली हूँ, नेक्स्ट 1 आवर मॉर्निंग के टाइम में मैं परसेंटेज करने वाली हूँ। तो दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू कंप्लीट माई क्वालिटेटिव in coming 1 week or in coming 1.5 week, and after completing that qualitative, give again 1 hour each day क्वांटिटेटिव के लिए, जहाँ पे आप मैथ्स का पोर्शन करोगे। अगेन गिव 1.5 वीक जिसमें हर 1 घंटे सुबह में आप इंग्लिश पे ध्यान दोगे। अगेन इस तरीके से आप अपने 5 मंथ्स के 4 वीक्स जो होंगे उसको आप टॉपिक वाइज डिवाइड कर लो, and give your Sundays and Saturdays for like रिविजन। तो मतलब वीक के 5 डेज में आप 5 टॉपिक्स करोगे और उन 5 को आप बाकी 2 दिन सैटरडे एंड संडे को थोड़ा बहुत रिवाइज करोगे। इसके अलावा जो रात का टाइम है उसमें आप, जो मैंने आपको कैट का सिलेबस बताया है, विच इज़ आपका कलर, साइकोलॉजी, पोस्टर्स, कॉमिक स्ट्रिप्स, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। कॉम्पोजिशन की कुछ आप वीडियोस भी देख सकते हो। तो ये रात का टाइम आप इन टॉपिक्स के लिए रखो कि पर्टिकुलरली आपको एक टॉपिक कोशिश करना है करने का। एंड तब तक जब तक आपकी शेडिंग एंड स्केचिंग थोड़ी अच्छी नहीं हो जाती है, तब तक आप सिंपली शेडिंग एंड स्केचिंग पे भी रह सकते हो, बिकॉज वो आपका बेसिक मेजर पार्ट है। अगर वो हो गया तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने 5 मंथ्स का 5 डे का स्केड्यूल प्लान कर सकते हो। एंड अपने संडेज को थोड़ा लो रखो, जहाँ पे आप रिलैक्स भी करो एंड आप उस दिन सिर्फ गैट करो, गैट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से अगर आपने हर दिन 1 आवर सुबह में एंड 1 आवर शाम में दिया, देन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू क्रैक योर ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम विद द ब्यूटिफुल रैंक, विद द रैंक you want, with the stream you want, with the campus
you want. About the general knowledge part, along with the history, geography and civics जो कि आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, आप न्यूज़पेपर्स को रेगुलरली पढ़ो. आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी अपने न्यूज़पेपर्स को पढ़ सकते हो, एंड इससे आप अपडेटेड होगे करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग. आपको पता होगा कि क्या चल रहा है, एंड साइड बाय साइड ये आपका जनरल नॉलेज भी स्ट्रॉन्ग करेगा. अपार्ट फ्रॉम दिस, आप कुछ टॉपिक्स जो मैंने बताया हुआ है सिलेबस में, विच इंक्लूड्स आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन टेक्सटाइल्स, अबाउट पेंटर्स, अबाउट फेमस आर्ट वर्क्स, अबाउट फेमस पेंटिंग्स, अबाउट सक्सेसफुल डिज़ाइनर्स, इनके बारे में आप सोशल मीडिया पे भी पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हो, गूगल पे भी पढ़ सकते हो. सो ये जो आपका स्क्रीन टाइम रिड्यूस करने की मैं बात कर रही हूँ, गिव मी 1 minute, जस्ट माई डॉग. ये जो स्क्रीन टाइम है, आप इन ब्यूटीफुल ये जो आपका स्क्रीन टाइम है, आप ये यूज़फुल थिंग्स के लिए ये जो आपका स्क्रीन टाइम है, ये आप इम्पॉर्टेंट थिंग्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हो. सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू प्लान योर रूटीन, एंड प्लीज़ इग्नोर दीज साउंड्स. सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू प्लान योर टाइम टेबल, प्लान योर रूटीन एंड वर्क अकॉर्डिंगली. ये हर टाइप के स्टूडेंट के लिए है. इसके बाद भी अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे फेसबुक पे, मेरे यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझसे पूछ सकते हो. एंड दैट्स माय बेबी कम. तो आई होप यू लाइक दिस सेशन. टिल देन, टेक केयर, बाय बाय.